नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। 2024 के लिए सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई है। इसी बीच अब बीजेपी भी मैदान में उतर चुकी है और अपना मेगा प्लान तैयार कर रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 22 सीटें हैं। उसमें माना जाता है कि उसमें पकड़ जाट नेताओं की है, यानी कि जाट वोटर्स भी ज्यादा है उसमें। यानी कि रालोद नेता जयंत चौधरी की अच्छी पकड़ है उसमें। तो क्या बीजेपी अब उनके वोट पे सेंधमारी करेगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं प्रशांत देव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या अब बीजेपी की नजर रालोद के वोट बैंक पर है, जाट वोट बैंक पे? देखिए, ये कहिए कि बीजेपी की नजर जाट लैंड पे है पूरी तरीके से। चाहे वो जाट लैंड राजस्थान में हो, यूपी के, चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अभी चौधरी चरण सिंह जो जाटों के सबसे बड़े नेता मसीहा कहे जाते हैं, उनके लिए एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी आयोजित कर रही है। और जल्दी वो दिसंबर में होने वाला है, प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उससे कोई योजनाएं शुरू करेंगे। ये एक सांकेतिक चीज है। देखिए सबा, जब भी हम जाट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जाट की बात करते हैं, तो हमको तुरंत किसान आंदोलन याद आता है। किसान आंदोलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गढ़ था, ऐसा लगता था कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा डेंट मारेगा। वो किसान आंदोलन जो जाटों का आंदोलन कहा जाता था कि पूरी जाट बेल्ट इससे प्रभावित होगी। इस कृषि कानून को प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा। ऐसा लगता था कि पहली बार पीएम मोदी को एक तरीके से बैकफुट पे आना पड़ा, ऐसा माना जाता है। अब वो भले वो बैकफुट पे आए या गेम चेंजर थे, उनका डिसीजन ये अलग अलग चर्चाएं इस पे। लेकिन जब आप जाट की बात करते हैं, जाट को कल्टीवेट की बात करने की बात करते हैं, उनको एज ए वोटर पूरा समेटने की बात करते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है पश्चिम उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल। और वो बैक स्टेप लेने का ही नतीजा शायद था कि जाट जो नाराजगी दिखती थी बीजेपी को कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी होगी, वो शायद नहीं हो पाई। जाटों ने उतना नुकसान नहीं किया, बल्कि ठीक इसके उल्टे पूरब में, है ना, पूरब और पश्चिम, पूरब यानी कि राजभर वाला गढ़ जो गाजीपुर, मऊ, बलिया, बनारस वाला इलाका है, वहां असर तो पड़ा जिसको उम्मीद नहीं थी, बट कि यहाँ असर उतना नहीं पड़ा। ज्यादा पड़ा लेकिन ज्यादा असर नहीं पड़ा। वो असर इसलिए पड़ा कि जैसे कि आपने कहा कि जयंत चौधरी, अजीत सिंह। तो क्या आप जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है बीजेपी के इस प्लान से? देखिए, मैं बताता हूँ, जयंत चौधरी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली इसलिए नहीं है कि जयंत चौधरी बिल्कुल जैसे कि दोनों हाथ में लड्डू ऐसी स्थिति में अभी जहां है, अभी उनकी अपने वोट बैंक के हिसाब से उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। अभी जिसके साथ है, सपा के साथ है, तो वो हमेशा वहां मजबूत है। बीजेपी बार बार उनको लेने की कोशिश कर रही है, जैसे कि किसी एक आदमी को खींचतान हो रही है, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। मजे की बात यह है, अगर आंकड़े बताऊं आपको, कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी सिर्फ 3% है। 3%, सिर्फ 3% है। 3% में भी आप समझ जाइए कि 2 या 2.5% ही वोट कास्ट करता होगा। तो बावजूद इसके इतना इंपॉर्टेंट वो इसलिए है कि ये एक जगह कंसोलिडेट हो गए जहां वोट डाल रहे हैं। देखिए क्या होता है, मतलब वोटिंग पैटर्न आप देखिएगा तो सबके वोट बैंक अपने फिक्स है। बीजेपी के अपने फिक्स है, सपा के अपने फिक्स है, बसपा के अपने फिक्स है। ये जो वैल्यू एडिशन जो कर देता है ना, वो आपको जीत का दिला देता है। तो ये सब वैल्यू एडिशन वाले वोट हैं। जितनी भी छोटी छोटी जातियां हैं, मैं बार बार ये कहता हूं जब आपसे हम चर्चा करते हैं, ये छोटी छोटी जातियां हैं, 2%, 3%, 2.5%, 1% वाली उत्तर प्रदेश में, ये जिसके साथ होती हैं उनमें वैल्यू एडिशन करती हैं, वो जीत का दर्जा, जीत हासिल करवाती है। तो वही हैसियत 3% जो वोटरों की है, बहुत मामूली संख्या है, लेकिन अगर ये साथ न दे तो नुकसान हो सकता है। तो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ये, हालांकि वो एक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति आएंगे वहां पे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। चौधरी चरण सिंह को पूरे देश में याद किया जाएगा, जैसे कि अभी झारखंड में बिरसा मुंडा को याद किया गया, गुजरात में पटेल को याद किया गया,
तो जितनी भी बीजेपी की शुरू से ये है कि अनसंग हीरो जिनकी चर्चा कभी नहीं हुई, उनको जिनका योगदान उनको समाज में ऊपर स्थान लाना, उनको बताना इनका योगदान क्या है, उसी तरीके से किसान नेता, जाट नेता को फ्रंट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ लगाया जा सकता है कि इसको चुनाव से जोड़ा जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 3% जो जाट वोट है वो उसको अपने तरफ खींचने की पूरी ताकत हर पार्टी लगा रही है। बीजेपी के साथ अगर इनके साथ इधर जयंत चौधरी हैं तो संजीव बालियान जाट नेता हैं, फायर ब्रांड नेता होते थे किसी जमाने में, अभी भारत सरकार में मंत्री भी हैं, तो ये भी है। लेकिन कुछ असर कम जरूर हुआ था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि अब लोकसभा में जो कि 22 सीट है और उत्तर प्रदेश को माफ कीजिएगा जिसमें कि 80 सीट है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जो अपना 2014 का 73 का आंकड़ा है उसको पार करे, उससे कम ना है। बिल्कुल कम हुए हैं तो वो 73 का, तो इसलिए हर पॉकेट में देखिए बीजेपी का अपना वोट बैंक है वो फिक्स है, सपा का अपना वोट बैंक है एमवाई फिक्स है, बहुजन समाज पार्टी का 10.5% का अपना वोट बैंक एकदम फिक्स है, ठीक है, शहरी मतदाता एकदम फिक्स है। तो बहुत ज्यादा हेर फेर इसमें नहीं होता। अब ये जो फुटकर छोटे छोटे वोट बैंक वाली पट्टियां हैं आपका ईस्ट यूपी से लेकर वेस्ट यूपी तक, वो किधर जाते हैं? तो उसको एक तरीके से ये कहिए कि बीजेपी किलेबंदी कर रही है। इधर जाट, उधर गोरखपुर के पास निषाद, पूर्वांचल में पटेल, राजभर मुसलमानों को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो ये पूरी एक ऐसी बुनावट है कि कहीं से इनका अपना तो मोदी योगी का मैजिक है ही है। जो जाति पे आधारित जो पार्टियां हैं जो इससे प्रभुत्व है, प्रभावित है, वो उनको भी अपने पाले में रख ले ताकि कहीं से कोई गुंजाइश न हो और इनको अच्छी जीत मिले। और मेरे ख्याल से यही एक फार्मूला है उत्तर प्रदेश में जो हमेशा कामयाब होता है, जिसके साथ ये छोटी जातियां, छोटे दल के नेता हैं, उनको कामयाबी मिलती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। बीजेपी के साथ क्या है कि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है, इनके पास थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, परसेप्शन, योगी जी का परसेप्शन ऐसा है, बीजेपी का परसेप्शन ऐसा है, परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात जो शहरी मतदाता हो, देहात का मतदाता हो, कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये परसेप्शन है, ये लोग मानते हैं, घर घर मानते हैं। उसके बाद ये जाति समीकरण को समेट कर एक मजबूत स्थिति बीजेपी रहना चाहती है। कानून व्यवस्था की बात की आपने तो एक और सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं वो भी पूछ लेती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था सही है एकदम, अगर कोई अपराधी कुछ अपराध कर रहा है तो एनकाउंटर और बुलडोजर वाली पॉलिसी अपनानी चाहिए। वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं कि अगर एक अपराधी गलत है तो उसके पूरे परिवार को सजा क्यों मिले। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये ना एक परसेप्शन की बात होती है कि परसेप्शन ऐसा योगी सरकार ने बनाया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो खुलेआम बोलते हैं कि भाई जो गुंडे बदमाश है वो शहर छोड़ के चले जाएं, ये परसेप्शन है। तो अब ये जैसे कि अभी हाल के दिनों में देखा गया है कि बुलडोजर चला दीजिए, संपत्तियां अटैच कर लीजिए, कुर्की कर लीजिए, तो ये सब जो है पहले भी होते रहे। देखिए कानून व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो सपा के में तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बहुत चुस्त दुरुस्त रहता था। मतलब कानून व्यवस्था पे बहुत फोकस करती थी बतौर मुख्यमंत्री मायावती। उसी को चूंकि वो इतने लोग ग्रसित होते हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, इतने परेशान थे कानून में छोटी छोटी बात को लेकर के, तो उसको समझा कि ये एक ऐसी चीज है कि जिसको कर्टेल करने पे, जिसको कवर करने पे हमको काफी प्रसिद्धि मिलेगी। प्रसिद्धि मिली जैसे ही पहली बार में 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले, उन्होंने ऑपरेशन मजनू चलाया जो छेड़खानी वाला, उसके खिलाफ अभियान चलाया। फिर जितने भी गुंडे बदमाश थे शहर छोड़ के भाग जाओ वगैरह वगैरह, ये सब एनकाउंटर्स की लंबी लिस्ट है, सबको कार्रवाई हो रही है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कानून व्यवस्था से अपनी स्थिति मजबूत बनाई है, एक परसेप्शन बनाया है कि है और लोग मानते भी हैं। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अब, लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम चीज के बावजूद भी मैं फिर अपनी वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब एक उपचुनाव हुआ था तो निषाद ने गोरखपुर के उपचुनाव में बीजेपी को हरा दिया था, वो तगड़ी आंधी तूफान की लहर में।
इसका मतलब बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी कि जाति समीकरण, जो छोटे दल के नेता हैं और जो जाति समीकरण आधारित जो पार्टियां हैं, उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो निषाद पार्टी को इन लोगों ने अपने पास लिया और जीत, फिर गोरखपुर की सीट भी जीत गए और आसपास जो भी प्रभाव है उसमें अपना मजबूती से खड़े हैं। तो ये बताता है कि जैसे कि इधर जाट, उधर राजभर, इधर निषाद, उधर पटेल, सबको मजबूती से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सीट भी ये खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाकी हर जगह में कहीं न कहीं दिक्कत, संघर्ष है। सबसे सेफ अभी 2 स्टेट लोकसभा के हिसाब से बीजेपी को मुझे लगता है, एक गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो इसी हिसाब से एक सिंबॉलिक कार्यक्रम होगा चौधरी चरण सिंह को लेकर के, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि हम इनको याद करते हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। तो ये चीज मैं एक और चीज पूछना चाह रही थी कि चौधरी चरण सिंह जी की जो जयंती पे सीएम योगी और भी बताए जा रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी शामिल होंगे, तो बीजेपी इस तरह पहले भी शामिल हो चुकी है या ये 2024 के चुनाव के लिए नई रणनीति है बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकली देखिएगा तो बिल्कुल ठीक बात है। 2024 को ध्यान में रखते हुए सब कुछ ये किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जब चौधरी भूपेंद्र चौधरी को, जाट नेता को बीजेपी के यूपी का अध्यक्ष बनाना, संजीव बालियान ऑलरेडी मंत्री हैं, और तो इस हिसाब से पश्चिम, मतलब पश्चिम का प्रभुत्व जो है, इसलिए कि कहीं एक जाट किसान ये बहुत ताकतवर है, प्रभुत्व भी है, ये कहीं नुकसान न कर जाए। अब इधर तो मान लीजिए इधर नुकसान होगा, पूर्वांचल में अभी भी देखिए, कल एक शिगुफा जो छोड़ा ओम प्रकाश राजभर ने, तो वो कहीं गड़बड़ हो सकता है। पूर्वांचल में हमेशा बीजेपी कमजोर रही है। सबसे ज्यादा गढ़ अगर जातिवादी का है, असर है, तो वो पूर्वांचल में, वहां जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन बीजेपी ने वहां पेनिट्रेट किया, जीत हासिल की, बहुत अच्छी नहीं की लेकिन फिर भी की। तो उसका डेंट, अगर वहां से कोई डेंट लग जाए, इधर जाट भी छिटक जाए, तो सबको फिलहाल समेटने की कोशिश है। एक ऐसी किलेबंदी तैयार की जाए जिसमें ये छोटे दलों के साथ मिले और एक मजबूत स्थिति बीजेपी की कम से कम उत्तर प्रदेश में तैयार रहे। तो क्या बीजेपी इस बार कोई भी चूक करने की तैयारी में नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी क्या, कोई भी राजनीतिक पार्टी बिल्कुल चूक नहीं करना चाहेगी। कल ही की बात है, जब हम लोग डिबेट कर रहे थे, अखिलेश यादव ने तुरंत स्वीकार कर लिया, अगर हमारे लिए रास्ता खुले ओम प्रकाश राजभर के, अगर मिलेगा तो बिल्कुल हाथ पकड़ लेंगे। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि जयंत चौधरी उनके साथ आ जाए? बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अब जयंत चौधरी को तो ये लग रहा है ना कि उनको, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी 3% की आबादी वाला उत्तर प्रदेश में जाट कम्युनिटी, बिल्कुल। अब 3% में पूरा 3% जयंत चौधरी के पास नहीं है, कुछ बालियां, मतलब ऐसा नहीं है, आधे, क्योंकि वोट देखिए सीटें जिस हिसाब से आई है, इसका मतलब सब जयंत चौधरी के साथ नहीं है। तो जो थोड़े से भी हैं वो असर न डाल पाए, तो उसको लेने के लिए भी ललायत है बीजेपी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बहुत कोशिश की, कई बार बोले कि अगर आते हैं हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो स्थिति और मजबूत हो जाएगी। मतलब अगर कोई चीज किसी के आने से अगर स्थिति मजबूत होती है तो बीजेपी को कोई गुरेज नहीं। अब जो बीजेपी की नई स्ट्रेटजी सामने आई है, क्योंकि अभी पीछे जो विस्तार हुआ था एनडीए का, उसमें देखिए बहुत आलोचना हुई कि जिसके पास एक सांसद नहीं है, ऐसी पार्टी को भी आपने विस्तार में शामिल कर लिया। तो बीजेपी की रणनीति ये है, ये लगता है कि भले एक सांसद ना हो, अगर उनके पास 10-20 हजार का भी जनाधार है तो हमारे साथ आने में दिक्कत तो नहीं, नुकसान तो नहीं। तो इस तरीके से छोटे छोटे दलों को, एक पार्टी, एक सांसद वाले दल हो, एक सांसद इंडिपेंडेंट हो, सबको जोड़ने की कोशिश की है ताकि एक मजबूत स्थिति बन सके उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि बीजेपी अपने प्लान में कितनी कामयाब होगी। खैर वो तो वक्त बताएगा 2024 के चुनाव में कि बीजेपी जो ये छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, इस कवायद में जुटी है कि सारे, क्योंकि बीजेपी ने पहले भी कहा था कि वो लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये मिशन फेल होता है या पास। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।